वीक 11 में हमारे पास जो सबसे पहली हेडिंग आती है वो आते हैं बियॉन्ड एचटीएमएल। यानी कि एचटीएमएल के बिहाइंड में क्या चीज़ यूज़ होती है, क्योंकि आज हमें एचटीएमएल काफ़ी इजी लगता है, लेकिन इसका जो है ना यहाँ पे हिस्ट्री है वो क्या रही है और किस तरह से हमारा जो है ना एचटीएमएल इसमें बना है। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 11.1। ठीक है, इसमें जो है ना हम सबसे पहले देखेंगे एचटीएमएल इवोल्यूशन। एचटीएमएल का जो इवोल्यूशन है हम जो है ना इसको देखेंगे। मार्कअप लैंग्वेजेस, मार्कअप जो लैंग्वेजेस है वो लगभग जो है ना लेट 60s के इसमें बनी थी। ठीक है, और वहाँ पे हम जो है ना इसका इस्तेमाल करते थे। मोस्टली यूज फॉर टाइप सेटिंग एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी हमारी उस टाइम पे यूज़ होती थी वो टाइप सेटिंग और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट जो है ना सिस्टम के लिए यूज़ होती थी। और उस टाइम पे जैसे कि वैसे काफ़ी अर्ली स्टेजेस था और इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड टारगेट ऑडियंस, टारगेट आउटपुट, रीडेबल मशीन। अभी देखो जैसे कि हमारा जो है ना जो मार्कअप लैंग्वेज इसमें बनी थी, ठीक है, तो ये जो है ना काफ़ी अर्ली स्टेज थी इसकी। तो इसमें जो है ना जो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो लिखी है, यानी कि ये जो चीज़ मशीन रीडेबिलिटी, यानी कि जो हम जो है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखते थे, तो जो हमारा जो मशीन है ना, तो हमारी जो मशीन है वो बाइनरी में अपना जो है ना काम करती है। ठीक है, तो ये जो है ना क्या थी, हार्ड टू अंडरस्टैंड फॉर मशीन। ये जो है ना यहाँ पे काफ़ी हार्ड थी अपना जो है ना मशीनों को समझने के लिए। इंसान जो है वो ऐसा देख लेता था, लेकिन इसमें जो है ना ये इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम थे। इसके जो है ना जो टारगेट ऑडियंस थी वो जो है ना यहाँ पे कोडर्स लिखे गए हैं, पब्लिशर, अकेडमिक्स। तो ये जो है ना सभी के लिए नहीं था कि अपना जो है ना इसमें जो सभी जो इंसान है वो यूज़ कर सकते हैं। और वैसे जो है ना उस टाइम पे इतने कंप्यूटर थे भी नहीं इसमें जो है ना। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। एसजीएमएल यहाँ पे जो है ना इसमें कहा गया है क्रिएट अदर मार्कअप। ये जो है ना एक तरह से क्या है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज ही थी जो कि यूज़ होती थी, और इस पे जितने भी हमारे जो मार्कअप थे वो इसी पे जो है ना हम जो है ना इसी के बेस पे अपना बना अपना जो है ना हिस्ट्री में बनाया करते थे। ठीक है, मेन टू बी अ बेस फ्रॉम विच एनी मार्कअप लैंग्वेज कुछ भी डिज़ाइन। यहाँ पे जैसे कि लिखा भी गया है, जितनी भी हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज थी ये उन सब का बेस था। ठीक है, अभी इसमें जो है ना यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। अपना जो है स्पेसिफाई स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट, हाउ टू प्रोसेस। इसका जो है ना यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वगैरह है, तो हम जो है ना यहाँ पे वो पहले से इस्तेमाल थी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो जैसा कि यहाँ पे मैंने जो है सर्च किया, और सर्च करने के बाद यहाँ पे जो एसजीएमएल है, तो एसजीएमएल का कोड जो है ना ये इस तरह से अपना जो है ना ये अपना जो है यहाँ पे इसका लिखा गया, और ये जो है ना इसका स्ट्रक्चर है। यानी कि अपना जो है ना हम इसमें जो कोड लिखते थे ना वो कुछ इस तरह से हम इसमें जो है ना लिखते थे। और ये क्या है, अपना जो है ना स्ट्रिक्ट डेफिनेशन स्ट्रक्चर, यानी कि जो है ना इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट था, लाइक डाटाबेसेस की तरह। ठीक है, सो अपना जो है ना DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, यूज टू स्पेसिफाई डिफरेंट फैमिलीज विद इन दिस अम्ब्रेला, ईच कुड हैव इट्स ओन टैग इंटरप्रिटेशन। अभी इसका जो है ना यहाँ पे जितने भी इसके जो है ना डिफाइंड टाइप्स, यानी कि इसका जो है ना खुद के टैग्स, जो टैग्स थे ये जो है ना इसका जो है ना खुद थे। ये जो है ना ये एक टैग है, ठीक है, ये एक टैग है, ये एक टैग है। तो ये जो है ना इसका खुद के थे, ऐसे नहीं हम जो है ना अपनी तरफ से इसमें जो है ना कुछ भी लगा के डाल देंगे। एसजीएमएल एप्लीकेशन, इसमें जो है ना आगे देखते हैं और क्या है। अभी यहाँ पे जो है ना जो एचटीएमएल है, जो हमारा इसका जो यहाँ पे जो सबसे अर्ली वर्जन था, तो हमने इसमें जो है ना ये निकाला। ये क्या है, ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी एन एप्लीकेशन एसजीएमएल। सो हमारा जो है ना ये एप्लीकेशन हमने जो है ना उसमें बनाई थी, तो ये जो है ना इसी पे बेस था। अपना जो उसका बेस था ना वो जो है ना एसजीएमएल ही था। वेरी लीनियंट विद पार्सिंग। ओके, सो नॉट वैलिड एसजीएमएल। एंड जब उसका जो है ना फिर हमने जो है ना जो एचटीएमएल का यहाँ पे सेकंड जो वर्जन आया एचटीएमएल 2.0, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे 4 आया था। अभी यहाँ पे जो है ना ये भी अपना जो है ना एचटीएमएल कॉम्प्लेंट था। उसके बाद जो है ना यहाँ पे लेगेसी सपोर्ट हमने इसमें दिया, नॉट ट्रूली एचटीएमएल कॉम्प्लीमेंट। अभी ये लिमिटेड यूजर HTML4 ऑफिशियली डेफिनेशन ट्रू HTML कॉम्प्लेंट। अभी यहाँ पे जो है ना जैसे कि इसका जो है ना वैसे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने करके लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो है ना मैं इसमें जो है ना यहाँ पे इसी करके बनाता हूँ थोड़ा। देखो यहाँ पे,
ठीक है। HTML हमने ये जो है ना यहाँ पे रिलीज किया। रिलीज करने के बाद क्योंकि हम जो है ना जितनी भी सब एप्लीकेशन थी, तो इसका राजा कौन था यहाँ पे, इसका राजा था यहाँ पे HTML। ठीक है, HTML तो जो सारी चीज़ें जो लिखी जाती थी ना, वो किस पे लिख सकते थे, वो लिख सकते थे हम जो है ना इस पे। तो हमने क्या किया, अपना पहले ये लिख, तो ये जो है ना इनडायरेक्टली ये जो है ना इसी पे बेचती। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आता है, इसके बाद यहाँ पे आता है HTML। वो इसका जो है ना यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज वैसे काफ़ी हो चुका है यहाँ पे बड़ा, तो हमें जो है ना यहाँ पे मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, इतना सही है। तो हमारा जो है ना यहाँ पे आता है वर्जन 2.0। ठीक है, ये भी इनडायरेक्टली जो है ना इसी पे बेस्ड था। ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट टू बिकम HTML, ये जो है ना अटेम्प्ट टू बिकम, ये जो है ना ये इसके जो है ना कोशिश की थी, और उस टाइम पे जो है ना जो हमारा HTML4 है, ये जो है ना ट्रूली HTML एप्लीकेशन पे जो है ना इस पे जो है ना हो चुका था। तो उसके बाद हमारा जो है ना यहाँ पे आया HTML4। ठीक है, ये जो है ना अभी जो है ना ये इसका जो है ना जो ट्रूली अपना जो HTML है, ये इसी पे जो है ना जो बेस था इसका बिल्कुल। तो अभी जो है ना जो अभी प्रेजेंट में इसके बाद जो है ना जो अभी भी यूज़ हो रहा है, हमारे पास एक इसका जो नया वर्जन आता है HTML5। तो ये जैसे ही आया, तो इसने जो है ना यहाँ पे जो है ना सब जो खेल था वो बदल दिया। क्यों, पहले से पढ़ते हैं यहाँ पे, नॉट एन HTML एप्लीकेशन। अभी क्या हो गया, ये जो है ना हमारी HTML एप्लीकेशन नहीं रही, डिफाइन इट्स ऑन पार्सिंग रूल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी ये जैसे कि अपना जो है ना इसका यहाँ पे ये चल रहा था फ्लो, तो ये जो है ना एक अलग ही यहाँ पे बन गया। ठीक है, इसने जो है ना इसे यहाँ पे छोड़ दिया कि भाई तुम जो है ना साइड हो जाओ। साइड होने के बाद ये जो है ना ये क्या आ गया, ये यहाँ पे जो है ना अलग से बन गया। तो इसके क्या हो गया, इसके यहाँ पे जो है ना इट्स ऑन रूल। तो ये जो है ना यहाँ पे हो गया इंडिपेंडेंट, यानी कि जितने भी अभी इसमें जो है ना चीज़ें होगी ना, तो HTML किसकी खुद की है, ऐसा नहीं मतलब जो है ना ये HTML बेस है या फिर इसका जो है ना यहाँ पे कोई भी संबंध है। तो अभी क्या हो गया, अभी ये जो है ना इसका ये अपना जो है ना ये खुद ही का राजा बन गया। ठीक है, अभी जितने भी जो इसमें जो चीज़ लिखी जाती थी ना, वो अभी अपना जो है ना HTML जो 5 है इसी पे लिखी जाएगी। इसको जो है ना यहाँ पे कौन अपना जो है ना इसका हैंडल करता है, वो भी अपना जो है ना इसमें जो है ना आगे जाकर हम देखेंगे। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में है वो अभी हमारा जो है ना HTML5 ही चलता है। ठीक है, तो ये जो है ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और ये जो है ना क्या है, इसमें एक और चीज़ है, ये है एरर फ्री। यानी कि अगर आप जो है ना इसमें कुछ चीज़ों में गलती कर देते हो, तो गलती करने के बाद भी ये कहते ये आपको जो है ना माफ़ कर देता है, और माफ़ करने के बाद जो है ना क्या करता है, ये आपका जो है ना कोड रन कर देता है कि भाई कोई बात नहीं, मैं जो है ना आपका कोड रन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आपने जो है ना इसमें गलती कर दी। तो यहाँ पे अभी जो अगली चीज़ है वो देखते हैं, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड ऑन HTML। ये किस पे बेस्ड है, ये भी हमारी जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन ये किस पे बेस्ड है, HTML पे। ठीक है, कस्टम टैग मल्टीपल एप्लीकेशन डिफाइंड। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो है इसमें जो कस्टम टैग्स है इसमें वो बना सकते हैं, जैसे कि अभी हम जो है अपनी कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो है इसमें स्टूडेंट बना सकते हैं, एज बना सकते हैं, या फिर अगर वहाँ पे हमारा जो है ना नंबर आ गया, तो नंबर भी किसी भी तरह का हम जो है इसमें कस्टम टैग इसमें जो है ना बना सकते हैं। फोकस ऑन सिंप्लिसिटी जनरली जो भी है ये यहाँ पे जो है ना यूजिबिलिटी, यानी कि ये जो हमारा जो है ना जो हमने एप्लीकेशन बनाई है अपनी XML, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज जो हमने बनाई है, ये जो है ना इसको जो है ना सिंपल वे में बनाने के लिए, स्ट्रक्चर्ड वे जो हमारा जो है ना स्ट्रक्चर्ड जो डाटा है उसको जो है ना प्रिंट कराने के लिए हमने जो है ना ये इसलिए बनाई है, बहुत ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। अभी यहाँ पे ये एक जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये क्या होता है, जैसे कि जो हमारा जो HTML यहाँ पे शुरू में निकली थी। ठीक है, अभी जब हम अपना जो है ना यहाँ पे कोड लिखते हैं, और कोड लिखने के बाद हम उसका करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हम उसका ऐसे करते हैं कि लोग हमारी जो है ना वेबसाइट को कितनी जल्दी ढूंढ सके। तो हम क्या करते हैं, अभी एक तो कंटेंट जो होता है वो जो है ना हमें दिखाई देता है आराम से। मैं जो है ना एग्जाम्पल इसी का ले लेता हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे जो है ना हमें दिख रहा है, तो हम जो है ना इसका जो है ना आराम से जो है ना ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं। लेकिन जो मशीन को दिखता है, मशीन को जो है ना ये नहीं दिखता, मशीन को दिखता है ये। ठीक है, मशीन को दिखता है ये। अब मशीन इसको देखेगी, और इसको देखने के बाद जो है ना वैसे ये यहाँ पे जो है ना CSS लिखी गई है, और इसमें जो है ना जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल कहाँ गया, सर्च करना है। मैं जो है ना यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये लाइन मैंने यहाँ पे जो है ना सर्च की, और सर्च करने के बाद मेरे पास जो है ना यहाँ पे आर्टिकल आ गया। देखो
यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग है और अपना जो है ना ये अपना एक एल आई टैग है या पैराग्राफ है, ये चीज़ यहाँ पे जो है ना लिखी गई है। इसको जो है ना समझ सकता है इंसान, अगर इसे देखेंगे ये भाई ये क्या है, ये यहाँ पे जो है ना ये कोई भी लाइन कहीं से शुरू हो रही है। लेकिन जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि जो हमारी मशीन है वो इसी कोड को समझती है, और इस कोड को समझने के बाद इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो है ना साइट का अपना जो परफॉर्मेंस है या फिर जो है ना इसकी जो रैंकिंग है वो इसी के बेसिस पे डिफाइंड होती है। हमने जो है ना इसमें किस तरह से कितने स्ट्रक्चर्ड वे में इसमें जो है ना कोड लिखा है। ठीक है, तो यही मतलब होता है अपना जो है इसका ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल का। वेल स्ट्रक्चर्ड कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशंस, डाटा स्ट्रक्चर्स। ओके, सो यहाँ पे जो है ना ये हमारा जो है ना कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप है, तो उसके लिए अपना जो है ना हम इस्तेमाल करते थे डाटा, जो डाटा स्ट्रक्चर्स है उसके लिए इस्तेमाल करते थे। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है मैथमल, आर एस एस, यहाँ पे आर एस एस फीड है, ये एटम, एस वी जी, यानी कि हमारा जो है ना जो मैथ है, मैथ के जो अपना जो है ना इसमें जो एक तरह से जो व्यू होता था उसके लिए, और जो है आर एस फीड के लिए, एंड एटम्स एस वी जी फाइल्स जो होती है। एस वी जी का मतलब जो है ना इसमें क्या है, यहाँ पे जो है ना ग्राफिक जो हम जितने होते हैं उसके लिए अपना जो है ना इसमें फिगर्स यूज़ करने के लिए, आइकन्स वगैरह भी इसमें जो है ना एस वी जी में बनाते हैं उसके लिए। और ये जो है ना जो एटम्स है यहाँ पे जो है ना इसके लिए अपना जो है ना ब्लॉक फिट न्यूज़। ओके, यहाँ पे जो है ना इसका एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल आरएसएस फिट। यहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर्ड वे आर्टिकल अपडेट, यानी कि आर्टिकल के जो अपडेट्स है ना इसमें जो है ना ये क्या कहा गया है, एक्सएमएल का वर्जन है, यहाँ पे वर्जन किया गया है, एनकोडिंग में यहाँ पे UTF-8 है, और इसमें जो है ना आरएसएस वर्जन जो है ना यहाँ पे 2.0 है। उसी के बेसिस पे अपना जो है ना यहाँ पे ये दिया गया है, जो कमेंट्स वगैरह होते हैं तो अपना जो है ना इसी के पे हम जो है ना ये ट्रैक करते हैं। एसवीजी में अपना जो है ना एसवीजी का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे जो है ना ये एसवीजी है, इसका वर्जन यहाँ पे दिया गया है, विथ अपना जो है ना एसवीजी दे रखी है यहाँ पे, ये विथ इसके 2 अपना हो गया लगभग 3, और इसकी यहाँ पे जो है ना इसकी हाइट होगी यहाँ पे 200, और यहाँ पे जो है ना इसका जो है ना जितनी इसमें चीज़ें फिल कर रखा है, यहाँ पे ग्रीन कलर इन्होंने फिल कर रखा है, टेक्स्ट अपना जो है ना इसमें लिख रखा है, ये अपना जो है ना ये यहाँ पे जो है ना इसमें इसके बीच में लिखा रहा है। इसको जो है ना मतलब यहाँ पे जो है ना एसवीजी आइकन्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे इंटरनेट पे एसवीजी आइकन्स, ठीक है, तो ये अपना जो है ना यहाँ पे जिस तरह ये अपना इस तरह के भी आइकन जो है ना यहाँ पे बनाना पॉसिबल, मैं देखता हूँ यहाँ पे ये, और इसका जो है ना यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कोड, अगर शायद नहीं दिखा दे अगर ये पेड़ ना हो। ठीक है, मैं जो है ना यहाँ पे कंट्रोल यू करता हूँ, और यू करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एसवीजी आ रही है। ठीक है, अभी इसको जो है ना यहाँ पे कोड लिखा है कि इसकी यहाँ पे विथ इसके दे रखी है, हाइट इसकी जो है ना 800 दे रखी है, व्यू अपना ये दे रखा है फलाना निकला जो भी है। यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत इन्होंने जो है ना इमेज एसवीजी है, ओके ये भी एसवीजी इसका यूज़ किया है, और ये जो चीज़ है अपना जो है ना इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है। तो और इसी तरह से इन्होंने एसवीजी का यूज़ करते हुए ये बना दिया। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात इसमें ये है, हम इसको जो है ना कितना भी जूम इन और जूम आउट कर ले, एसवीजी में जो है ना कभी फटती नहीं, मतलब जो है ना इसके जो पिक्सल्स होते हैं तो ये अपना जो है ना ऐसे ही रहते हैं जैसे है, चाहे आप जो है ना इसे जितना जूम आउट कर लो जितना जूम इन कर लो, मर्जी आपकी। ठीक है, नो क्वालिटी लॉस वाइल जूमिंग, मैंने इसमें यहाँ पे लिख भी रखा है। अभी यहाँ पे जो है ना जो नेक्स्ट चीज़ है वो आती है आपकी यहाँ पे XHTML, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड ऑन एक्सएमएल। ये एक्सएमएल पर हमारा जो है ना अपना बेस है, नॉट डायरेक्टली एक्सएमएल। ओके, यहाँ पे जो हमारा जो है ना एक्सएमएल है वो बेस्ड है एचटीएमएल पे। ठीक है, लेकिन जो हमारा XHTML है ना वो बेस्ड है एक्सएमएल पे, लेकिन वो बेस्ड नहीं है HTML पे। ठीक है, कन्फ्यूजिंग है लेकिन मतलब सिंपल सी चीज़ है, इतना इसमें कुछ है नहीं। रिफॉर्मेशन ऑफ HTML4 में एज एप्लीकेशंस ऑफ एक्सएमएल, मेन गोल अपना जो है ना इसका क्या है, क्लीन अप HTML स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ओके, मॉड्यूलर एंड मोर एक्सटेंसिबल बिल्ड मॉड्यूल फॉर। ठीक है, एक तरह से अपना जो है ना देखो आसान भाषा में अगर इससे समझो, एक्सएमएल का जो है ना इसका जो है ना उद्देश्य है इसे बनाने के लिए, हमारा जो एचटीएमएल है ना उसको जो है ना और सिंपल करने के लिए, क्योंकि जब हमारा HTML4 था तो इसमें जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन अभी हमारे पास HTML5 है जो इससे बेहतर है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो है ना ये बनाया गया था, और इसमें जो है इतना कुछ है नहीं। ठीक है, अभी जो हमारा जो है ना प्रेजेंट में चल रहा है ना वो चल रहा है HTML5। HTML5 जो है ना काफ़ी पावरफुल है इनसे, क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना लेटेस्ट जो अपडेट्स होते हैं वो जो इसमें जो है ना कुछ वैसे आते रहते हैं। रिमेन
इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। ये जो है ना बोथ एंड मशीन जो है ना इसको जो है ना आसानी से अपना मशीन भी समझती है, और जो है ना इंसान वो भी इसको जो है ना आसानी से समझ सकते हैं। एरर भी इसमें जो है ना इतना नहीं आते। रिमेन बैकवर्ड कॉम्पैक्टेबल, जो इसका ओल्ड वर्जन है ना ये उनको भी जो है ना सपोर्ट करता है। यहाँ पे अगर किसी ने HTML फॉर्म में HTML4 में जो है ना जो कोड लिखा हुआ है ना, तो वो HTML5 में भी आराम से चल जाएगा, क्योंकि वैसे HTML जो 5 होगा एरर फ्री भी है, तो एरर तो वैसा आएगा। ब्रेक अवे फ्रॉम HTML, तो अपना जो है ना जो XML है ना, तो इसमें जो है ना HTML को इस तरह निकाल के फेंक दिया, जैसे कि अपना जो कहते हैं ना वो दूध से मक्खी जैसा निकाल के फेंक देते हैं ऐसे। नॉट एन HTML और XML एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना HTML बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। HTML5 में यहाँ पे जो है ना जो वैसे अपने पीछे पड़ा है वही चीज़ इसमें यहाँ पे है। लास्ट वर्जन ऑफ HTML लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन बाय, ये जो है ना यहाँ पे इसमें लिखा है वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, ये जो है ना इसको जो है ना हैंडल करती है। स्प्लिट फ्रॉम W3C बिल्ड इंडिपेंडेंट मॉडल, इसके लिए जो है ना ये इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, किसी भी चीज़ को अपना जो है ना बेस नहीं है। एक्सटेंशंस, अभी इसके अंदर जो है ना एक्सटेंशंस है। हाउ टू ऐड न्यू फीचर, न्यू टैग लाइक बटन ऑन क्लिक, सॉफ्टवेयर डिफाइंड अराउंड न्यू टैग्स टू एडेड थ्रू जावास्क्रिप्ट। अभी हम जो है ना जो जावास्क्रिप्ट है इसका एग्जांपल आगे दिया हुआ, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट है ना हम उसके जरिए जो है ना इसमें जो अलग अलग टैग्स है, अभी ये जैसे कि आपने जो है ना JSX पढ़ा होगा, ठीक है, JSX है। तो यहाँ पे आप जो है ना क्या कर सकते हैं, एलिमेंट इसके जो है ना यहाँ पे लिखे होंगे, मतलब आप जो है ना इसमें काफ़ी सारे जो टैग्स है आप जो है ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप जो है ना इसमें आसानी से बना सकते हैं कुछ भी और भी। वेरी पावरफुल मैकेनिज्म आर्बिट्ररी फंक्शनैलिटी पॉसिबल, नो न्यू टैग नीड टू बी बॉट इनटू स्टैंडर्ड, पोटेंशियल प्रॉब्लम है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे जो है ना इसमें जो यहाँ पे नए टैग्स हम जो है सो बनाते हैं, वैसे काफ़ी अच्छी चीज़ है, हम बना सकते हैं, लेकिन मीनिंग अपना जो है ना हर एक जो टैग है उसका जो है ना मीनिंग होना चाहिए। फालतू में अगर हम जो है ना बनाएंगे तो एक तरह से हमारे जो कोड में जो है ना एक पूरी खिचड़ी पक जाएगी, तो उसका जो है ना कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए हम जो है ना जितना भी उसमें जो है ना टैग्स बनाएं, ठीक है, जितने भी हम जो है ना इसमें एक तरह से कॉम्पोनेंट बनाए, तो उनका जो है ना एक मीनिंग हो, और मीनिंग होने के बाद अपना जो है ना उनको बनाए। ओके, यहाँ पे जो है ना 11.2 में हमारे पास यहाँ पे आ जाती है जावास्क्रिप्ट। वैसे जावास्क्रिप्ट में अपना जो है ना इसमें इतना कुछ दिया नहीं है। लाइटनिंग ओवरव्यू नॉट मीन टू बी अ ट्यूटोरियल, ये मतलब यहाँ पे जो है ना खुद ही अपना लेक्चर में लिखा हुआ है, ये सिर्फ इसका ओवरव्यू। और एग्जाम में भी अपना जो है ना जावास्क्रिप्ट में इतना जो है ना आपके नहीं आने वाला, क्योंकि जो आपका मैट 2 चलेगा उसमें वहाँ से आपके जो है ना जो एक्चुअल जावास्क्रिप्ट है वहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज अ जावास्क्रिप्ट? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो है ना एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप, यानी कि ये जो है ना डायनेमिकली टाइप होती है, यानी कि हमारा जो इसमें जो है ना इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, वो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही कर लेगा। हमको जो है ना एक वेरिएबल बनाना है। अगर मैं जो है ना एक फाइल बना ही देता हूँ यहाँ पे, ओके, मैं जो है ना यहाँ पे VS कोड खोल लेता हूँ। VS कोड खोलने के बाद मैं जो है ना यहाँ पे टेस्ट डॉट जेएस फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे जो है ना जब आप इसमें वेरिएबल बनाओगे ना, तो आप जो है ना यहाँ पे कॉन्स्ट लेट करके मैं ऐसा बना देता हूँ। नेम अगर आप लिखोगे तो आप जो है ना यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो आप जो है ना यहाँ पे डायरेक्टली नेम लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आप जो है ना कोई भी नंबर आप इसमें जो है ना लिख रहे हो, तो आप जो है ना यहाँ पे आप जो है ना नम है, तो आप जो है ना नंबर अपना डायरेक्टली अपना जो है ना कर सकते हो, जिस तरह के आप पाइथन में करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना मल्टी पैराडाइम, तो यहाँ पे इवेंट ओके, यहाँ पे जो है ना इसमें पैराडाइम का मतलब जो है ना एक तरीका होता है बस कोड लिखने का, ठीक है। सो इवेंट ड्राइवन, यानी कि आप जो है ना इसमें इवेंट डिफाइन कर सकते हो, यानी कि एक जैसे हम बटन है, बटन पे क्लिक करने के बाद हम जो है ना कौन सा फंक्शन इसमें रन करेंगे, वो हम इसमें जो है ना कोड कर सकते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम इसमें कर सकते हैं, हम अपने फंक्शन इसमें बना के, ठीक है, उस तरह से हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और या फिर हम जो है ना या फिर क्या मतलब नहीं, यहाँ पे एक तरह से जो है ना इम्पेरेटिव है डायरेक्टली कंप्यूटेशन थ्रू प्रोसेसर एंड फंक्शन, स्टेप बाय स्टेप अपना जो है हम जो है ना हमारा जो कोड है, ठीक है, वो चीज़ अपना इसमें बताई गई है। इतना इसमें कुछ खास है नहीं।
रिलेटिवली इजी टू लर्न, ये जो है ना इजी टू लर्न है, वैसे इतनी है भी नहीं क्योंकि इसमें जो है ना काफ़ी जो चीज़ें हैं वो भी है। बाय जावास्क्रिप्ट, अभी आपने देखा भी होगा, यानी कि बाय जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्यों, अगर आपको जो है इसका पता है वैसे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बारे में यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो आती रहती है तो वहाँ से भी आपको पता होगा, फिर भी मैं बता ही देता हूँ। जावास्क्रिप्ट क्या है, जितने भी वर्ल्ड में ब्राउज़र्स है, ठीक है, यहाँ पे आपके जैसे क्रोम है और एज हो जाता है आपके पास, या फिर ओपरा है, उन सब में क्या है, जावास्क्रिप्ट इंजन पहले से इनबिल्ड होता है। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट सभी वेबसाइट पर होती है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है डैम मैनिपुलेशन, यानी कि जो डोम है ना वो इनडायरेक्टली हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो उसी के सिंटैक्स को फॉलो करता है ज़्यादातर। सो मोस्ट वेब ब्राउज़र हैव डेडिकेटेड इंजन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। एपीआईज, अभी हमारा जो है ना इसमें टेक्स्ट, डेट, रेगुलर एक्सप्रेशन, पैटर्न मैचिंग, हम जो है ना इसमें क्या होता है, काफ़ी सारी हमें एपीआई मिल जाती है, यानी हमारी जियो लोकेशन की भी वैसे एपीआई है, टेक्स्ट, डेट, तो हमारा जो है ना इसमें एपीआई की वजह से हम जो है ना इसमें ये यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। मोस्ट पावर व्हेन यूज्ड फॉर डोम मैनिपुलेशन, जो मैंने आपको जो है ना बताया। बेसिक एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, देखते हैं इन्होंने जो है ना किस चीज़ का इन्होंने इसमें लिंक डाल दिया है। और ये जो इन्होंने जो है ना यहाँ पे लिंक डाला है बड़ा ही बकवास डाल रखा है, इसमें इतना पढ़ने लायक कुछ है नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो W3 स्कूल है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सारी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन लिख रखी है। यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना काफ़ी डिटेल में हो जाएगा पढ़ने को उससे। तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ का रेफरेंस ले रहे हो तो बात अलग है। वेरिएबल के यहाँ पे जो है ना ऐसे ही लिंक डाल रखा है इन्होंने। लर्निंग रिसोर्सेस में इन्होंने डाला क्या, लर्न जावास्क्रिप्ट डॉट ऑनलाइन पे देखते क्या है, यहाँ पे जो है ना एक वेबसाइट है, और यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छी तरह से वैसे डॉक्यूमेंटेशन इस शायद यहाँ पे लिखी है, लेकिन यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसकी टाइप स्क्रिप्ट पे इसमें लिखी गई है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे जो है ना हमारा जावास्क्रिप्ट इतना ही था, बस इतने, इसमें कुछ आएगा नहीं आपका जो है ना इसमें एग्जाम में, बस ऐसे ही ओवरव्यू दिया है इसका। यहाँ पे अभी देखते हैं कस्टम एलिमेंट्स। ठीक है, एडिंग कस्टम एलिमेंट्स, एक्जाम्पल अलाउ आर्बिट्री नेम स्पेस एंड टैग डेफिनेशन। अभी यहाँ पे जो है ना ये है, एप्लीकेशन कैन बी डिफाइंड ऑन टॉप ऑफ एक्जाम्पल टैग डेफिनेशन। ठीक है, अभी जो एक्जाम्पल है ना उसमें जो कस्टम जो एलिमेंट है वो अपना जो है इसमें आसानी से हम जो है बना सकते हैं। अभी इसका जो है ना एग्जाम्पल इसमें होगा गया कहीं पे, इसका जो है ना एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट HTML डज नॉट यूज द सेम अप्रोच। ओके, रिक्वायरमेंट फॉर एलिमेंट। ठीक है, पहले अपना जो है यहाँ पे सब पढ़ते हैं। मीनिंग, व्हाट डज अ टैग मीन, यहाँ पे जो है ना एक टैग का मतलब इसमें क्या है, यानी कि हमारा जो टाइटल है ये टैग है, H1 है ये टैग है। ओके, बट यहाँ पे जो है ना हमारा माई बटन, ये जो है ना एक्चुअल अब बटन, ये जो है ना हमारा कोई अपना वो नहीं है। तो हमने जो है ना ये क्या किया है, अपना जो है ना जो जावास्क्रिप्ट है उसकी मदद से हमने जो है ना जैसे बनाया है, और जो हमने कस्टम एक तरह से जो टैग है ये बनाया है। रेंडरिंग, हाउ शुड अ टैग शो, प्रोवाइड डिस्प्ले डिटेल फॉर ईच टैग, व्हाट अबाउट कस्टम टैग, एनोनिमस कस्टम टैग। तो देखते हैं इन्होंने जो है यहाँ पे ये क्या दिया है। ओके, सो इन्होंने जो है ना यहाँ पे क्लास बनाई है, क्लास बनाने के बाद एक्सटेंड HTML, तो इन्होंने जो है ना यहाँ पे एक चेक नाम का बनाया है, यहाँ पे जो है ना कस्टम माई चेक, इन्होंने जो है ना यहाँ पे कस्टम एलिमेंट बनाया है। ठीक है, तो आप जब इसमें जो है ना कस्टम एलिमेंट बनाते हो ना, तो अगर मतलब ये चीज़ अगर आप जो है ना इसे देख रहे हो तो ये चीज़ आप कभी कोड नहीं करने वाले, मैं आप पहले बता दूँ। सिर्फ यहाँ पे जो है ना एक काफ़ी जो है ना यहाँ पे जो डीप चीज़ है वो आपको जो सिर्फ जो है ना ओवरव्यू करने के लिए दी गई है। और ओवरव्यू अपना जो है यहाँ पे एक क्लास के जरिए आपने जो है ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन उसमें होता है, जिस तरह के आप जो है ना पाइथन में फंक्शन बनाते हो, और उस तरह से अपना जो है ना इसमें कस्टम एलिमेंट बना रखा है, डिफाइंड नेम इसमें कर रखा है माई चेक बॉक्स। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें, और इसमें कुछ है नहीं। एनोनिमस कस्टम एलिमेंट JSX, अभी जैसे कि JSX आप यूज़ करोगे, या फिर अपना जो है ना कोई आप फ्रेमवर्क यूज़ करोगे इन बिल्ड, तो उसमें जो है ना पहले से काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स है वो आपको जो है ना पहले आपके आसानी के लिए जो है ना बनाए गए होते हैं।
यहाँ पे वेब कंपोनेंट्स, वेब कंपोनेंट में 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। कस्टम एलिमेंट, जेएस एपीआई टू क्रिएट कस्टम एलिमेंट टैग्स, ठीक है, जो जेएस एपीआई वो अपना जो है ना वो क्रिएट करती है। शैडो डोम एपीआई टू कीप स्टाइलिंग ऑफ कंपोनेंट सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ पेज, ठीक है। एचटीएमएल एलिमेंट, अभी देखो कंपोनेंट्स का मतलब जो है ना इसमें क्या हुआ, जब आप जो है ना यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क यूज करते हो, ठीक है, आप यूज करते हो यहाँ पे रिएक्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आप यूज करते हैं यहाँ पे रिएक्ट। तो यहाँ पे जो है ना क्या होता है, जब आप इसको यूज करते हो ना तो यहाँ पे आपको पहले से काफी सारे की जो है ना कंपोनेंट्स मिलते हैं, ठीक है, आप जो है ना पहले से इसमें जो है ना यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना क्या होता है, आपकी आसानी काफी हो जाती है। जो मैंने अभी आपको ये कोड दिखाया नहीं, आपको कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की। यहाँ पे जो आप यूज करोगे ना तो आप जो है ना काफी सारे जो आपके पहले से ही जो इनबिल्ट कंपोनेंट्स है अब वो इसमें जो है ना यूज करने वाला हो। एचटीएमएल टेम्पलेट, टेम्पलेट एंड स्लॉट टैग टू राइट मार्कअप टेम्पलेट्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि टेम्पलेट है, पता चल रहा है कि हमने जो है टेम्पलेट जो बना रखे हैं, टेम्पलेट को यूज करने के लिए बना रखे हैं। स्लॉट है, स्लॉट अपना जो है ना टैग्स या फिर जो है ना किसी और चीज के लिए जैसे बना रखी है। तो आपको जो है ना पहले से जब आप इसे पढ़ोगे तो काफी सारे इनबिल्ड जो है ना कंपोनेंट आपके लिए बने होंगे। यहाँ पे इन्होंने जो है ना लिंक दे रखा है कुछ चीजों का, यहाँ पे देखते हैं सीएसएस ट्रिक में, सीएसएस ट्रिक में, ठीक है, सीएसएस ट्रिक में यहाँ पे आपके पास देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो है ना आपके पास एक माई कंपोनेंट बनाया गया है और माई कंपोनेंट पे अपना जो है ना कॉल बैक में सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया है, इसका जो है ना जो अंदर का जो एलिमेंट है वो अपना जो है ना हेलो वर्ल्ड हो जाना चाहिए। तो अगर कोई इसे जो है ना खाली प्रिंट करेगा ना तो यहाँ पे जो है ना आपका हेलो वर्ल्ड इधर आ जाएगा निकल के। इसका कंपोनेंट का नाम क्या है, ये है, ठीक है, ओके। डी में यहाँ शेडो रूट कहाँ बना दिया इन्होंने, ओके, ये रहा यहाँ पे जो है ना शेडो रूट इन्होंने जो है ना ये करके यहाँ पे बनाया है। ये जावास्क्रिप्ट इन्होंने की है, ये एचटीएमएल है इनकी, ठीक है। वैसे इसमें जो है ना इतनी खास चीज जो है वो है नहीं। और यहाँ पे ये जो है ना आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, ये समरी है जो हमें अभी हमने जो है सब पढ़ा है। फ्रेमवर्क्स यहाँ पे जो है ना बताए गए हैं, पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है। अभी देखो फ्रेमवर्क का मतलब इसमें जो है ना क्या है, अभी जैसे कि आप जो है ना यहाँ पे ये आपने सोचा मुझे जो है ना अपनी एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। वेबसाइट बनाने के बाद आप जो है ना क्या करोगे, आप जो है ना इसमें एचटीएमएल लिखोगे, ठीक है, और फिर आप जो है ना इसमें अपनी सीएसएस लिखोगे, ठीक है। सीएसएस लिखने के बाद आप जो है ना इसमें अपनी जावास्क्रिप्ट लिखोगे लॉजिक देने के लिए। जब आप इसमें जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको जो है ना इसमें जो डाटाबेसेस है, ठीक है, डाटाबेसेस आप जो है इसमें वो हैंडल करोगे। लेकिन डाटाबेसेस जो है ना आप जावास्क्रिप्ट में हैंडल नहीं कर सकते। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे जो है ना पाइथन, ठीक है, पाइथन इस्तेमाल करोगे या पीएचपी इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जब आप इसे करोगे ना तो आप जो है ना यहाँ पे कोई भी अपना कोड का आर्किटेक्चर हो आप वो यूज़ कर लोगे, क्योंकि एमवीसी आप जो है ना अगर आप इसमें यूज़ करोगे, ठीक है, एमवीसी जब आप इसमें यूज़ करोगे ना आर्किटेक्चर, तो एक तरह से गारंटी नहीं है कि आप जो है ना सारी ही चीज़ बिल्कुल सही वे से इस्तेमाल करोगे। तो एक जब डेवलपर जाता है और फिर दूसरा डेवलपर जब आगे देखता है ना तो उसके लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है आपको जो है कोड को मेंटेन करना। तो इसीलिए आप क्या करते हो, यहाँ पे जो है ना इसका जो दूसरी जो इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो आता है। आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पे जो है ना यूज़ करोगे रिएक्ट, ठीक है। और वैसे जो है ना इसमें इसकी प्रॉब्लम्स में यहाँ पे जो है ना इसमें ये प्रॉब्लम भी लिख देता हूँ इसकी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो यहाँ पे जो है ना इश्यू होगा आपका सिक्योरिटी का, ठीक है, आपको सारी जो सिक्योरिटी होगी ना वो आपको यहाँ पे खुद से मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे इशू होगा आपका आर्किटेक्चर का, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना जो सबसे बड़ा एक और इशू होगा वो होगा आपका यहाँ पे कोड, यानी कि आप जो है ना यहाँ पे मोर कोड यानी ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। हर चीज़ का आपको जो है ना यहाँ पे खुद ही कोड लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है ना और भी काफ़ी सारी इसकी प्रॉब्लम है, लेकिन ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रखोगे यहाँ पे यूज़ करोगे रिएक्ट का। रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट आपको जो है ना जो आपका जो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है, ठीक है, ये इसमें मदद कर देगा।
यानी कि आप जो जितना भी लॉजिक है ये पहले से काफ़ी सारे इनबिल्ड आपको जो इसमें कंपोनेंट मिलेंगे, तो आपको जो है ना ये अपना जो है ना इसमें ये यूज़ करोगे। तो अभी रिएक्ट आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे, ठीक है। अभी जैसे कि आपको स्टाइलिंग देनी है, स्टाइलिंग के लिए जो है ना आप जो है ना यहाँ पे टेलविंड, ठीक है, शेड सीन या फिर अपना जो है ना मटेरियल यूआई, तो यहाँ पे जो है ना आप जो कस्टम जो कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि शेड सीन, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपके जहाँ पे जो कोड है ना, तो ऐसा नहीं मतलब आपको यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा। सो मैं हाईलाइट आपको जो है ना यहाँ पे दिखाता हूँ, अवतार है, तो आपको जो है ना यहाँ पे चार्ट्स है, अगर आपको यहाँ पे चार्ट लगाना है ना, ठीक है, तो आपको जो है ना सिर्फ यहाँ पे ये कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो है ना जैसे कि इनबिल्ट पहले से कंपोनेंट आपको बने हुए हैं, वो सिर्फ जो डाटा होगा ना, जो डाटा का आपको जो है ना इसमें स्ट्रक्चर होगा आपको वो देना है, और आपको जो है ना कुछ इस तरह का यहाँ पे जो है ना एनिमेटेड चार्ट निकल के आ जाएगा। चेक बॉक्स में जो है ना यहाँ पे जो काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर ये चीज़ मतलब आपको नहीं समझ आ रही ना, सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब आप जो है ना इसमें फ्रेमवर्क आप जो है ना इस्तेमाल करोगे, वो क्यों इस्तेमाल करोगे, जो कि आपके जहाँ पे पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क है, ठीक है। अगर मैं थ्योरी पढ़ूँ ना तो काफ़ी मतलब जो है ना ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप ये यूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है ना जो आपका आ जाता है बैकएंड। बैकएंड में आप क्या करोगे, बैकएंड में आप जो है ना यहाँ पे नोड जेएस यूज़ कर लोगे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आपके जो है ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करोगे। वैसे आप जो है ना इसमें रिएक्ट के जगह जो है ना फ्लास्क या फिर जैंगो या फिर जो है ना व्यू जेएस भी, आप जो है ना व्यू जेएस भी वैसे जो है ना उसकी व्यू जेएस आप जो है ना ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी जो है ना जेएस में जेएस का ही फ्रेमवर्क है। सो उसके बाद जो है ना जो नोड जेएस है, बैकएंड का जितना भी लॉजिक आप इससे करोगे, उसके बाद जो है ना जो आपका डाटाबेस है आप इसमें इजीली इस्तेमाल करोगे। अब इसमें क्या होगा, इसके जो फायदे हैं, ठीक है, ठीक है, इसके जो फायदे हैं, जो इसका जो है ना सिक्योरिटी आपको जो है ना इसमें पहले से इनबिल्ड मिल जाती है, क्योंकि आपको जो है ना रिएक्ट जो है ना फेसबुक जो है ना ये मेंटेन करता है, और जितने भी अपना जो है ना जो फ्रेमवर्क है ना, तो इन्हें जो बड़ी बड़ी कंपनी है इसमें जो है ना कंट्रीब्यूशंस करती है, तो उसके जरिए इनका क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, तो इनकी सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है एज अगर जो है ना आप अपना खुद का कोड लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है आर्किटेक्चर का, यानी कि अगर आप इसमें जो है ना जब आप कंपोनेंट्स बनाते हो ना, तो सभी के जो डेवलपर्स होंगे ना, एक तरह से उनके जो जितने उसमें कंपोनेंट्स होंगे वो सेम से होते हैं। यानी कि अगर एक डेवलपर जाता है, दूसरा डेवलपर आके जब देखता है ना किसी का कोड, तो उसको जो है ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होने की उसका कोड जो है ना समझने में। और यहाँ पे जो है ना एक जो आपका फ़ायदा होगा यहाँ पे लेस कोड, क्योंकि आपके पहले से ही काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स है उसमें जो कंपोनेंट्स है वो पहले से इनबिल्ड है, तो आपको जो है ना इसमें काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। आप जो है ना इसमें कम कोड लिखोगे, तो ये जो है ना आपका इसमें हो जाएगा यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा, ठीक है। और वही चीज़ अपना जो है ना यहाँ पे इसमें थ्योरी में लिखी गई है। सिंगल पेज एप्लीकेशन है, कोई अपना जो है ना जो रिएक्ट है वो सिंगल पेज ही अपना जो है ना एप्लीकेशन बनाती है। अभी देखो इसमें जो है ना डोम मैनिपुलेशन में क्या होता है, आपने जो है ना एक पेज विजिट किया, एक पेज विजिट करने के बाद आपके जो है ना यहाँ पे ये प्रोडक्ट आए कुछ, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे इस प्रोडक्ट में अभी एक इमेज है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना कुछ टेस्ट वो आपका जो है ये जो है ना कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। सो अगर यहाँ पे अभी आपको जो है ना कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो आप इसमें जो है ना ये जो आर्किटेक्चर आपका इसमें क्या होगा, इसमें होगा अगर जैसे आपने यहाँ पे कुछ चेंज किया, तो आपका जितना है पूरा का पूरा आपका पेज है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पेज है ना ये रिलोड होगा। लेकिन रिएक्ट में क्या है, यहाँ पे जो सिंगल पेज जो एप्लीकेशन है उसमें क्या होगा, यानी कि अगर आपने ये चेंज किया ना, तो आपकी यही चीज़ अपना चेंज हो जाएगी यहाँ पे। बस आपकी ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अपना जो है ना आराम से चेंज हो जाएगी, पूरा पेज आपका रिलोड नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आपको जो है ना यहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज बचेंगे, सर्वर को आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, बार बार रिक्वेस्ट नहीं जाएगी सर्वर पे ओवरलोड नहीं होगा इतना सारा उस पर जो है ना लोड पड़ने के बाद, तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना रिएक्ट का एग्जाम्पल दिया गया है। वैसे मैंने आपको जो है ना इसमें जो चीज़ें थी समझने वाली वो मैंने आपको जो है ना इसमें बता दी है। फ्रेमवर्क और भी है, ये अपना रिएक्ट के बाद एंगुलर है, अपना जो है ना एम्बेड जेएस है, व्यू जेएस है, ठीक है, और इसमें जो है ना काफ़ी सारे
यहाँ पे जो है ना जो रिएक्ट है फेसबुक का है, एंगुलर यहाँ पे जो है ना गूगल का है, और ये Vue.js। समरी में यहाँ पे जो है ना आपका ये खत्म हो चुका है, HTML5 के बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा हमने, बट डिफिकल्ट टू कोड ओके फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा। और इसमें जो है ना आपका कुछ है नहीं, ये जो है ना आपका वीक यहाँ पे हो चुका है खत्म, ठीक है। वैसे आपको जो है ना जो फोकस करने की ज़रूरत है, जो आपका वीक 9 और 10 है उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसका जो है ना आप जो है देख लेना, इसके जो मैंने इसमें बताया इससे बाहर कुछ वैसे आने वाला है नहीं, बस जो बेसिक चीज़ है वो इसमें आएंगे, SVG वगैरह आप जो है ना ये चीज़ इसमें जो है ना देख लेना। और बाकी जैसे कि हमारे जो PYQ होते हैं, PYQ को जब हम सोल्व करेंगे, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आती है तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे जो है ना आपको चीज़ें अच्छे से समझाने की। ओके, थैंक यू।